ओम प्रणाम नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाली जा रही है, तो इसमें हम आज पेट रोग की चर्चा करेंगे। पेट रोग क्यों होता है, पेट रोग का कारण क्या होता है। लंबे समय से जो पेट रोग हो रहे हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, और इनके होने के कारण फिर अल्सर, हर्निया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब रोग हो जाते हैं। तो इनके लिए हम आसन, प्राणायाम और आहार और नेचुरोपैथी में इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर में इसके लिए क्या है, उन सब के लिए हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आसनों का अभ्यास। सबसे पहले मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। यहीं से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के पहला अभ्यास मंडूकासन का, अंगूठे अंदर की तरफ मुट्ठी बनानी है, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियों को इस तरह व्यवस्थित रूप से रखना है। लंबी गहरी श्वास भरनी है। श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए आगे झुक जाना है, और इसमें गर्दन सामने हो, कमर सीधी हो। मंडूकासन का अभ्यास ये हम कपालभाति के साथ करेंगे। पहले हम करते थे केवल 1 मिनट अभ्यास करते थे, वो भी विदाउट कपालभाति। अभी नई चीज़ लागू हुई है महाराज जी के अनुसार। हम मंडूकासन करेंगे तो कपालभाति के साथ करेंगे, इससे हमें दोगुना लाभ मिलता है, दोहरा लाभ मिलता है। ये अभ्यास हम 5 मिनट करेंगे। जब 5 मिनट करेंगे, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक किडनी डिजीज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, प्रोस्टेट, जितनी भी ये समस्या है उनके लिए बहुत रामबाण है अभ्यास। से ये पहला अभ्यास हो गया, 5 मिनट करना। अब दूसरा अभ्यास यहीं से बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखना है, इसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली को लंबी गहरी श्वास भरनी है। सांस छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए आगे झुक जाना है। ये इसका दूसरा अभ्यास हुआ। और करते समय चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और कपालभाति का अभ्यास होना चाहिए। लंबी गहरी सांसों के माध्यम से मन को शांत रखते हुए कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करना है। इससे हमें रोगों में बहुत लाभ मिलता है। इस तरह कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। ये हुआ इसका दूसरा अभ्यास। अब यहीं से शशकासन, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। ये पेट रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए, उच्च रक्तचाप की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, हाई बीपी की समस्या, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, लेथार्जीनेस बनी रहती है, सुस्तपन रहता है शरीर, वो ऐसे प्रतिदिन 5 मिनट करने से, 10 मिनट करने से आलस्य दूर हो जाता है और हम तरोताजा हो जाते हैं। अब ये हमने मंडूकासन और शशकासन के अभ्यास किए। आइए अब हम आगे का क्रम में योग मुद्रासन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले इस तरह पद्मासन लगा सकते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं वो सुखासन या सिद्धासन में नॉर्मल चौकड़ी मार के बैठते हैं, उसमें भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन ही लगाएं। और जो पद्मासन भी नहीं लगा पाते, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते, जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो दोनों पैरों को फैला के भी अभ्यास कर सकते हैं। आइए इसी में भी लेफ्ट हैंड की हथेली को नाभि पर रखिए, इसके ऊपर राइट हैंड की हथेली को रखिए, लंबी गहरी श्वास भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। और इसी में कपालभाति का अभ्यास निरंतरता पूर्वक मुस्कुराते हुए। योग करते समय किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सही समय, सही विधि, एकाग्रता, निरंतरता और पूरा अभ्यास, भगवत शरणागति और मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब हम मुस्कुराते हुए करते हैं तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिलता है। कम समय में ज़्यादा लाभ लेना है तो मुस्कुरा के कीजिए, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ कीजिए। पेट का रोग है तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा पेट रोग ठीक है, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब ठीक है। यदि स्वस्थ होना चाहते हो तो स्वास्थ्य के बारे में सोचो, बीमारी के बारे में सोचोगे तो बीमारी आएगी। वहीं से अगला अभ्यास करते हैं वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर ये सामने रहेंगे आपके। अब सीधे पैर को मोड़ेंगे, इस तरह लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, इस तरह घुटने को कवर करते हुए दूसरे घुटने को पकड़ना, हाथ पीछे रहेगा और कंधे की तरफ देखना। इसको कपालभाति का अभ्यास है। अब ये जितने भी आपको अभ्यास बताए जा रहे हैं, ये सभी अभ्यास 5-5 मिनट करने हैं। जब आप 5 मिनट पूरा अभ्यास करोगे तो
आपका डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, हर्निया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, फिस्टुला, प्रोस्टेट, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस, इन सभी रोगों के लिए ये सभी आसन लाभप्रद है। दोनों तरफ से करना है 5-5 मिनट। आराम से वापस आएंगे। अब यहीं से अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करना है। बाएं पैर को इस तरह नीचे लेके आना, जंघा के नीचे, सीधे पैर के एड़ी को घुटने के पास रखना है। अब इस तरह बाएं हाथ को ऊपर उठाना है, इस तरह घुटने को कवर करते हुए पंजे को पकड़ना है। ये हाथ पीछे रहेगा और इसमें आपको अपने कंधे को देखना है। कपालभाति का अभ्यास निरंतरता पूर्वक कपालभाति जरूर करना और रोग मुक्ति के संकल्प के साथ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा पेट स्वस्थ है, मेरी डायबिटीज ठीक है, मैं निरोगी हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें स्वभाव से योगी बनना है। अब हम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के कारण, आत्मग्लानि के कारण अपने आप को रोगी समझते रहते हैं, क्योंकि रोग का चिंतन करते हैं तो रोग ही आता है, और स्वास्थ्य का चिंतन करेंगे तो स्वास्थ्य आएगा। कपालभाति का अभ्यास निरंतरता पूर्वक मुस्कुराते हुए रोग मुक्ति के संकल्प के साथ। भगवत शरणागति, ये हुआ अर्धमत्स्येंद्र का अभ्यास। अब यहीं से हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। जो पैर ऊपर रहेगा, घुटना घुटने के ऊपर होना चाहिए, दोनों पैर साइड में होने चाहिए, और जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर जाएगा, और इस तरह पीछे हाथों को इंटरलॉक करना, फिंगर्स को। जरूरी नहीं है कि आप ये इंटरलॉक कर पाएं, यदि एक्टिंग करेंगे तो भी चलेगा। पैरों की मुख्य स्थिति है, क्योंकि इससे पेल्विक रीजन पे दबाव पड़ता है, तो ये मुख्य होना चाहिए आपके लिए। अब ये किस किस में लाभकारी होता है? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, प्रोस्टेट की समस्या, बहुमूत्र की समस्या, अनकंट्रोल्ड यूरिन, कपालभाति, अब बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो आपको, तो हम दिन में भी ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे बैठ सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा गैस बने तो वज्रासन में बैठ जाइए और गोमुखासन की स्थिति में बैठ जाइए, इससे बहुत आराम मिलता है। अब दूसरी तरफ एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। आसन किस तरीका से कर रहे हो आप, लंबी गहरी सांस ले रहे हो, कपालभाति कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो या नहीं मुस्कुरा रहे हो, रोग मुक्ति का संकल्प और भगवत शरणागति। हे प्रभु, दुख हरो, दारिद्र हरो, कष्ट हरो, क्योंकि सुपर कॉन्शियस से प्रार्थना करने पर हमारा मन हल्का होता है, हमें एक आश्वासन मिलता है भगवान से, हाँ हमारे ऊपर कोई है। अब ये तो कोई बैठ के किए जाने वाले अभ्यास। अब आगे अभ्यास करेंगे हम लेट कर, आराम से। अब यहाँ से लेटना कैसे? ऐसे दोनों पैर सामने, दंडासन की स्थिति है, लेफ्ट हैंड की तरफ से कोहनी के सपोर्ट से आराम से इस तरह लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ के घुटनों को छाती से लगाना और पंजे खींचे हुए दोनों हाथों को कोहनी को इंटरलॉक रख के कपालभाति का अभ्यास एक एक पैर से भी कर सकते हैं, पर मुख्यतः दोनों पैरों से करेंगे तो लाभकारी है। और जिन्हें कमर दर्द है उनके लिए विशेष लाभ तब मिलेगा जब आप गर्दन नीचे रख के करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल है उनको गर्दन नहीं ऊपर उठानी है। और कपालभाति करने का भी नियम है इसमें, जिन्हें अल्सर, हर्निया, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन्हें बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। एक्टिव अल्सर, हर्निया है तो वर्जित। यदि पिछले लंबे समय से आपको अल्सर, हर्निया, कोलाइटिस की समस्या, तो धीरे धीरे इसमें कपालभाति का अभ्यास करें। ये हुआ पवन मुक्तासन। अब दोनों पैर सामने। अब अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ सपोर्ट के लिए आप हिप्स के नीचे रख सकते हो, लंबी गहरी सांस भर के दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। और जिन्हें कमर दर्द है वो एक पैर से करें। इसमें भी कपालभाति का अभ्यास है। बस ये सभी आपको 5-5 मिनट। अब आप कहेंगे कि 5 मिनट तो होगा ही नहीं। देखिए, अभ्यास इन विद्या वर्धते, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अभ्यास भी बढ़ता जाएगा। रुकने की क्षमता,
उस आसन में रुकने की समय सीमा बढ़ जाएगी। अब इस तरह दोनों हाथ उठाने, दोनों पैर उठाने और नौकासन का अभ्यास करना है। अब ये जो हमने अभ्यास किए थे उत्तान पादासन और नौकासन, इनसे पेट रोग ठीक होते हैं, नाभि हमारी डिसलोकेट हो जाती है, धरन जिसे बोलते हैं, अपनी जगह से हिल जाती है। तो उसके लिए उत्तान पादासन, नौकासन, ये सभी आसन बहुत महत्वपूर्ण है। 1-1 मिनट के 2-2 3-3 राउंड कीजिए प्रतिदिन, तो नाभि भी अपनी जगह पे आ जाती है। वापस अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे सेतु बद्धासन का। दोनों पैरों को मोड़ के हिप्स के पास लेके आना है, दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस भर के लोअर बैक और हिप्स को ऊपर उठाना है, नितंब को और कमर को, सांस भरेंगे ऊपर। और इसमें कपालभाति का अभ्यास महिला माता बहनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, प्रेग्नेंट माता बहनों के लिए, और मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, नाभि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें हम मूल बंद भी लगा सकते हैं, जेनेटल ऑर्गन को स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर सकते हैं, अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा भी बहुत लाभकारी है, गैस का, एसिडिटी, ब्रह्मचर्य के लिए बहुत अच्छा है अश्विनी मुद्रा। अगला अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठ नासस्पर्शासन, दोनों पैरों के अंगूठों को नाक से टच करना। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कपालभाति पूर्वक। जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन ना उठाएं, वो ऐसे ही अभ्यास करें। आराम से विश्राम। और मुख्यतः ये हमने अभ्यास किए, 2 अभ्यास और बचे हैं अभी, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ये अभ्यास भी पेट रोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिन्हें हम करने से नाभि की समस्या में राहत मिल सकती है, जिन्हें करने से, और गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, वो सुप्त वज्रासन प्रतिदिन क्या करें। ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई भी समस्या तो सुप्त वज्रासन प्रतिदिन करें। तो वज्रासन में बैठ के आराम से कोहनियों के सपोर्ट से इस तरह पीछे लेट जाए, और दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर मिले हुए, पूरा खिंचाव होता है हमारे पेट पर। प्रारंभ में खिंचाव आएगा, आपकी जंघाओं पर, पिंडलियों पर, लगेगा कि हमसे नहीं होगा, पर हम इस अभ्यास को तकिया के सहारे, आप 2 तकिया ले लें और कमर के नीचे रख के आराम से इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब इसे सुप्त पद्मासन का भी अभ्यास, इस तरह पद्मासन लगा के आराम से यही प्रोसेस की लेफ्ट हैंड की कोहनी से सपोर्ट लेके आराम से लेट जाइए और दोनों हाथ पीछे। इसके भी सेम फायदे हैं आपको। अब हमने आसनों का क्रम पूरा किया। प्राणायाम में हम कपालभाति कर सकते हैं, असाध्य रोगों में 20-20 मिनट से 25-25 मिनट तक, 1-1 घंटे तक कपालभाति का अभ्यास किया जा सकता है। वायु मुद्रा विशेष होती है कपालभाति अभ्यास। करता तो हर कोई योग है, पर लाभ किसको होता है? जो सही विधि, एकाग्रता, निरंतरता, पूरा अभ्यास करता है भगवत शरणागति, मुस्कुराते हुए, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ। जब हम ऐसा करते हैं तो जल्दी हमें लाभ होता है। अब अभ्यास तो हमने कर लिया, अब ये केवल अभ्यास करने से ही लाभ नहीं मिलेगा, आसन करने से, प्राणायाम करने से ही लाभ नहीं मिलेगा। आपको आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार, वाणी, आपका विचार, सबसे मुख्य विचार। पेट रोगों का मुख्य कारण होता है विचारों का गड़बड़ होना। हम अपने ही बारे में गलत सोचते हैं, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे माइंड पर प्रेशर आता है, वो प्रेशर हमारी बॉडी पर आता है, बॉडी पर प्रेशर आने के बाद जो अंग कमज़ोर होता है वहीं पे रोग हो जाता है। सबसे पहले अगर सहस्त्रार का कनेक्शन सीधा मणिपुर चक्र से होता है। जैसे ही गलत सोचा है, हम क्रोध कर लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। इसलिए क्रोध भी नहीं करना, शांत रहना, स्वभाव अपना अच्छा रखना है। स्वभाव से ही हमारा स्वास्थ्य मिल सकता है, यदि हमारा स्वभाव अच्छा है। अब एक्यूप्रेशर की बात करते हैं। एक्यूप्रेशर में ये इस तरह यहाँ पे दबा सकते हैं, यहाँ पे दबा सकते हैं पेट रोगों के लिए, यहाँ दबा सकते हैं,
इन सभी पॉइंटों को दबा के गैस, कब्ज, एसिडिटी, हर्निया, कोलाइटिस में लाभ पा सकते हैं। हम अपनी पिंडलियों को दबा सकते हैं। पिंडलियों को दबाने से बहुत लाभ मिलता है। प्रतिदिन पिंडलियाँ दबाएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो इस तरह दवाएं करें। अब नेचुरोपैथी में इसके लिए क्या प्रावधान है? नेचुरोपैथी में आप मिट्टी पट्टी कीजिए, मसाज कीजिए पिंडलियों की, वो बेस्ट है आपके लिए। और काढ़ा आप सर्वकल्प का कीजिए, सर्वकल्प का काढ़ा लीजिए, पतंजलि स्टोर से मिल जाएगा आपको। सुबह उबाल के और आराम से जब 1 गिलास 2 गिलास पानी लेके जब 1 गिलास रह जाए तो उसको ठंडा करके पी लीजिए अभ्यास करने के बाद। उससे भी बहुत लाभ मिलता है। खाना चबा चबा कर खाएं, बाहर का ना खाएं, कम खाएं, भूख से बहुत कम खाएं। यदि 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाएं और खाना खाने के आधा घंटे 1 घंटे बाद पानी पिएं। रात में भी कम खाएं। तो ये सभी आज के लिए पेट के लिए था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।